तीफी बट का गोल्डन वीज़ा यानी कि इन्वेस्टमेंट वीज़ा जो था वो किसने कैंसिल करवाया गया और आउट ऑफ द वे तमाम तर प्रोसेस को बाईपास करके तीफी बट को जो है डिपोर्ट किया गया, पाकिस्तान भिजवाया गया। सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जा रही है कि जावेद बट के बच्चों को भी इंसाफ दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से सोशल मीडिया पर तीफी बट की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के हवाले से बड़ी गूंज थी और अब आजकल जो है वो जावेद बट के कत्ल के हवाले से जो है वो सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जा रही है कि जावेद बट के बच्चों को भी इंसाफ दिया जाए। बल्कि जावेद बट का एक बरखुरदार हमज़ा बट वो भी मैदान में आ चुका हुआ है और सोशल मीडिया पर बहुत से इंटरव्यू दिए जा रहे हैं कि जिस तरह से अमीर बलाज को इंसाफ देने का ट्रेंड सेट किया गया है, हमें भी उसी तरह से इंसाफ फराहम किया जाए। मैं आज के व्लॉग में आपसे बात करूंगा तीफी बट की पाकिस्तान हवालगी के हवाले से, उसकी वापसी के हवाले से, या उसको किस तरह से डिपोर्ट किया गया। तीफी बट का गोल्डन वीज़ा यानी कि इन्वेस्टमेंट वीज़ा जो था वो किसने कैंसिल करवाया गया और आउट ऑफ द वे तमाम तर प्रोसेस को बाईपास करके तीफी बट को जो है डिपोर्ट किया गया, पाकिस्तान भिजवाया गया। इस हवाले से बात करूंगा। और एक शुनीद और पाई जा रही है, कहा जा रहा है कि इंटरपोल को भी किसी एक शख्स की जानिब से लेटर लिखा गया है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी बाकायदा तौर पर। मैंने कोशिश भी की, दो चार लोगों से बात की कि किसी की तरफ से तीफी बट के अहल खाना की जानिब से या इस्लामाबाद में मोहसिन बेग साहब जो थे उन्होंने भी ये कहा था कि वो अपना एक केस तैयार कर रहे हैं, केस तैयार करवा के इंटरपोल को भिजवा रहे हैं। तो लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन शुनीद पाई जा रही है कि शायद इंटरपोल को भी लेटर लिख दिया गया है। और अगर इंटरपोल ने इस मामले को सीरियस लिया, एक्शन लिया, तो आने वाले दिनों में कह लें या मुस्तकबिल में जो भला होगा वो इश्तिहारियों का तो भला ज़रूर होगा, जो बैरून मुल्क या दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं उनका भला ज़रूर होगा। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के हवाले से, मुल्क के हवाले से इंटरपोल के साथ जो उनका एग्रीमेंट है उसको भी नुकसान पहुँच सकता है, या बहुत सारी ऐसी कड़ी शराइत रख दी जाएंगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगी। तो तीफी बट के पाकिस्तान हवालगी के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूं। जो मेरे ज़राए का कहना है कि तीफी बट की गिरफ़्तारी से 2 रोज़ कबल कह लें या 3 रोज़ कबल कह लें, तीफी बट को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था। तीफी बट को ये पता लग गया था कि अब जो मूवमेंट हो रही है मेरी गिरफ़्तारी के लिए, मुझे पाकिस्तान वापस ले जाने के लिए, दुबई में इंटरपोल और हमारी जो सीसीडी के अहलकार खालिद वरिया साहब जो वहाँ पर गए हुए थे, उनकी जो वहाँ पर मूवमेंट थी, जो एक्टिविटी थी, और जो उन्होंने तीफी बट की गिरफ़्तारी से पहले जो रेड्स किए थे, उनका जब पता लगा तीफी बट को, तो तीफी बट को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि अब की मर्तबा हालात बहुत सीरियस हैं और मेरी गिरफ़्तारी और पाकिस्तान वापसी जो है वो 100% यकीनी है। ये तीफी बट को अंदाज़ा हो चुका हुआ था। और तीफी बट के मुतल्लक जो मुझे पता लगा है ये भी कि तीफी बट को गिरफ़्तार उनके घर से ही किया गया है जहाँ पर वो रह रहे थे, और उससे पहले जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जिनसे तफ्तीश की गई, पूछगछ की गई, वो एक अलहदा चीज़ है। तो तीफी बट के हवाले से ये कहा जा रहा था कि जब तीफी बट को गिरफ़्तार किया गया वहाँ पर, तो गिरफ़्तारी के बाद उनको एक तो पुलिस हिरासत में रखा गया और कोर्ट में जो थे मामला उनके वो पेश किए गए इंटरपोल के हवाले से। और तीफी बट के मुतल्लक इस दौरान जितनी भी ख़बरें यहाँ पर आ रही थी कि वहाँ पर लेन देन के मामला, कोई 5 करोड़ कह रहा था, कोई 7 करोड़ दरहम कह रहा था कि ये वहाँ पर जो है अपना
केस किए गए हैं, लोगों को चेक दिए हुए थे, उनके साथ लेन देन के मामलात हैं, लेकिन ऐसा कोई भी सिंगल केस भी वहाँ पर नहीं था, किसी भी केस का वहाँ पर वजूद नहीं था यूएई की गवर्नमेंट के पास या उनकी किसी पुलिस के पास। ना तो कोई केस किया गया, ना ही लेन देन के कोई मामलात वहाँ पर थे, क्योंकि लेन देन के मामलात और चेकों के जो इश्यूज़ हैं उसके लिए कम से कम 3 से 4 दिन का प्रोसेस कोई बैंक का होता है, फिर उसके बाद अगला पुलिस का जो है वो 2-3 दिन का प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस अडॉप्ट वहाँ पर नहीं किया जा सकता था। ये अडॉप्ट इसलिए नहीं किया जा सकता था कि एक तो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी हुई थी, और अगर वो गिरफ्तार ना होते उससे पहले अगर इस प्रोसेस को अमल में लाया जाता तो फिर शायद में भी हो सकता था कि वहाँ पर ये केस सबमिट किए जा सकते थे। एक तो ये कि तीफी बट के लेन देन के मामला जो सोशल मीडिया भरा पड़ा है माजी में, पिछले तीफी बट के जो गिरफ्तारी के बाद कि तीफी बट के ख़िलाफ़ कोई 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ या 22 करोड़ तक ये मामला चले जाएंगे, तो वो ऐसा कोई मामला वहाँ पर नहीं था, और ना ही किसी ने उनके तीफी बट के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट की थी, और ना ही कोई केस दायर किया था चेकों के हवाले से, लेन देन के हवाले से। एक तो ये मामला था। दूसरा, तीफी बट को जब गिरफ़्तार करने के लिए यहाँ से खालिद वरिया साहब जाते हैं दुबई, इंटरपोल से रब्ता करते हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान में सिर्फ़ 2 से 3 अफसरान के इल्म में था कि खालिद वरिया दुबई स्पेसिफ़िकली तीफी बट की गिरफ़्तारी के लिए जा रहा है, और कोई मकसद नहीं है। लेकिन जाने से पहले प्री प्लान्ड कह लें प्रोग्राम के तहत यहाँ पर अपने मिलने वालों को या 2-3 लोगों को ये कह कर गए थे कि मैं गुजरांवाले के कोई इश्तिहारी हैं, उनकी गिरफ़्तारी के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ, उनके मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन है तो उनको लेके आना है, जिनके रेड वारंट जारी हो चुके हुए हैं। तो इस हवाले से इसको खुफिया रखा गया था, और गुजरांवाले का जो प्लान किया था, जो उन्होंने यहाँ पर उनके मुतल्लिक बात फैलाई थी, उसका मकसद ये था कि तीफी बट के हवाले से कोई अपना इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक ना हो, और किसी ना किसी तरीके से अगर तीफी बट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती तो मे भी वो वहाँ से स्लिप हो जाता, या जिस जगह पर हमें इतला थी 2-3 जगहों पर, वहाँ पर हम उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकते। ये एक तो वजह ये थी कि इसको इंतहाई खुफिया रखा गया था। यहाँ से खालिद वरिया स्पेशली तीफी बट की गिरफ़्तारी के लिए ही गए थे दुबई में। वहाँ पर जाते हैं, जाकर 2-3 दिन जो एक्टिविटी वहाँ पर होती है, रेड शेड करते हैं, कोई गिरफ़्तारियाँ होती हैं, उनके साथ मामला चलते हैं, फिर उसके बाद वो बिलाखिर अपने टारगेट यानी कि तीफी बट तक पहुंच जाते हैं, और तीफी बट को अरेस्ट कर लिया जाता है। तीफी बट को अरेस्ट करके पुलिस के हवाले किया जाता है। पुलिस के हवाले करने के बाद उनका केस जो है वो अदालत में सबमिट होता है। अदालत से इंटरपोल जो है उनका रेड वारंट और जितने भी मामला थे वो सारे सामने रखे जाते हैं। फिर वहाँ पर कुछ दिन गुजारने के बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट थी या कोर्ट कह लें, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे उन्होंने खालिद वरिया जो थे उनको कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर है। उसके लिए खालिद वरिया फौरी तौर पर पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आकर उन्होंने वो डॉक्यूमेंट जो थे वो हासिल किए, और उसके बाद एक कोई ऑफिशियल्स के सिग्नेचर थे वो करवाए, और फिर नेक्स्ट डे इवनिंग में वो यानी कि जिस दिन, अगर मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पीर का दिन था, पीर की मॉर्निंग को खालिद वरिया पाकिस्तान थे, और मंगल की शाम को वो इस्लामाबाद से दुबई के लिए फ़्लाई कर गए थे, और मंगल की शाम को ही वो अपना दुबई में मौजूद थे। तो यहाँ से वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवाई गई, और वो बड़े पुरुम्मीद थे, और बहुत ही मतलब कहा गया है कि स्पेशली इस केस को यूएई गवर्नमेंट ने लिया, और यूएई गवर्नमेंट की तरह को अप्रोच किया गया या उनको कहा गया, इस हवाले से मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ज़राए का यही कहना है कि बहुत हाई लेवल पे जो था ना इस केस को ले रहे थे, और हाई लेवल पर ही कह लें कि इस केस को तीफी बट की वापसी के हवाले से डील किया गया, और वहाँ पर उनको हाई अप्स को कहा भी गया। और उसके बाद जो मामलात होते हैं कि तीफी बट का केस जो है वो कोर्ट में पेंडिंग था। तीफी बट को कई रोज़ पुलिस कस्टडी में रखा गया, फिर उसके बाद तीफी बट को जेल भिजवा दिया गया। अब अगर आप गौर से देखें, तीफी बट की जो तस्वीर थी उसको देख लें, और पुलिस मुकाबले के बाद जो चेहरा था और सर था, अगर आप उसको देखें
तो तीफ़ी भट्ट के जो के सिर में बालों में जो है ना मशीन फेरी गई थी कि छोटे छोटे से बाल जिसको कहते हैं कि अपना टिंड की हुई थी, तो वो तस्वीर में बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। दूसरा, वहाँ का जेल का रूल है कि वहाँ पर जेल में जिसको भी भिजवाया जाता है वहाँ पर उसके बाल जितने मर्जी बड़े हों उनके ना मशीन फेरी जाती है। वो ये नहीं होता कि वो कुछ सज़ा के तौर पर फेरते हैं या कोई अपना क्रिमिनल है उस वजह से फेरते हैं। वहाँ पर अंदर कुछ मामलात ऐसे हैं कि वहाँ पर जो बिस्तरे होते हैं ना, कंबल वंबल जो होते हैं, वहाँ पर कुछ खटमल टाइप, जुएँ टाइप इस किस्म की चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से ये उन्होंने इसको ज़रूरी करार दिया हुआ है। और जो भी कोई जेल में जाता है उसके बालों में जो है सर पे मशीन फेरी जाती है। वो आप तस्वीर में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। और दूसरा जो वहाँ पर मैटर होता है, मामला होता है, वो होता है मेडिकल का। और ब्लड लेते हैं, जो भी जेल में जाता है उसका ब्लड लेके तमाम तर टेस्ट करवाए जाते हैं। इसी तरह तीफ़ी भट्ट का भी ब्लड लिया गया, उसके भी तमाम तर टेस्ट करवाए गए। फिर उसके बाद जब तीफ़ी भट्ट से मुलाकात के लिए या तीफ़ी भट्ट के बारे में पता करने के लिए जेल राब्ता किया जाता है, तो जेल में उनका राब्ता नहीं करवाया जाता, भाग दौड़ की जाती है। और तीफ़ी भट्ट के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो वहाँ पर जेल ऑफिसर जो हैं उनके साथ डिस्कस किए जाते हैं। और उनको ये भी बल्कि कहा जाता है जवाब में कि जब तक वो ब्लड रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं आ जाती मुलज़म की जो जेल में है, तब तक वो ना तो मुलाकात करवा सकते हैं और ना ही उनको उस मुतल्लिक़ कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बहरहाल काफ़ी भाग दौड़ की गई और उनको बताया गया कि जो तीफ़ी भट्ट है उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं और उनकी एक एज जो है वो भी मैटर करती है कि राउंड अबाउट 68-69 एज थी उनकी। तो उस हवाले से जब उन्होंने बहुत ज़ोर दिया तो फिर पता लगा कि जेल में तो तीफ़ी भट्ट मौजूद है ही नहीं। तीफ़ी भट्ट को जेल से रिलीज़ करके इंटरपोल के हवाले कर दिया गया था। फिर उसके बाद दोबारा भाग दौड़ होती है, दोबारा पता कराया जाता है, भागते हैं, पता करते हैं तो पता लगता है कि तीफ़ी भट्ट का गोल्डन वीज़ा यानी कि इन्वेस्टमेंट वीज़ा जो था वो कैंसिल कर दिया गया है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से। तो जब ये पता लगता है तो वहाँ की जो कह लें कि लीगल टीम जो होती है वो भी सिर पकड़ कर बैठ जाती है और वो भी कहते हैं कि हमने अपने करियर में जब से हम इस फील्ड में हैं हमने इस किस्म का कोई केस नहीं देखा कि ये जो है अपना गोल्डन वीज़ा कैंसिल किया जाए। और इतना आउट ऑफ द वे जाकर, एक तो केस में कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ था, कोर्ट को इतला भी नहीं की गई, वहाँ से कोई ऑर्डर भी नहीं लिया गया और इनको इंटरपोल के सुपुर्द कर दिया गया और वहाँ से इनको डिपोर्ट किया गया। डिपोर्ट करके जब कराची आते हैं, कराची आकर यहाँ से एफआई हिरासत में लेती है और एफआई वहाँ से जब एफआई हिरासत में लेती है तो उसके बाद प्रोसेस जो है वो मुकम्मल करके अपना सीसीडी के हवाले कर दिया जाता है। तो ये तीफ़ी भट्ट के हवाले से, उसकी वापसी के हवाले से जो थे मामला तो ये थे कि तीफ़ी भट्ट के जो वर्सा थे वहाँ पर और जो लीगल टीम थी उन्हें बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि तीफ़ी भट्ट को इस तरीके से आउट ऑफ द वे जाकर जो है वो पाकिस्तान भिजवाया जाएगा। दूसरा आपके साथ मैं और शेयर करूं कि वहाँ की जो लीगल टीम थी ना, टॉप के जो वकला थे, उनके साथ भी कुछ कह लें कि मीटिंग शीटिंग होती है, उनके साथ डिस्कस होता है। तो उनका उस वक्त ये कहना था कि हम किसी किस्म का कोई लेन देन का केस नहीं करेंगे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, हमारे लिए दो चीज़ें बहुत हैं। नंबर एक जो था वो उनका कहना था कि तीफ़ी भट्ट की जो एज है वो, और प्लस जो सेकंड इशू था वो था कि तीफ़ी भट्ट को जो हेल्थ इश्यूज़ थे और उन दिनों गिरफ़्तारी से कबल तीफ़ी भट्ट जो थे उनको कोई इन्फेक्शन हुआ था, वो अपना कोई इलाज मुआलजा भी वहाँ पर करवा रहे थे। तो इन दो इश्यूज़ के ऊपर जो लीगल टीम थी, जो वहाँ पर टॉप के लोग थे, उनका ये कहना था कि हम इन दो इश्यूज़ के ऊपर ही तीफ़ी भट्ट को यहाँ पर 6 माह से 1 साल तक हम यहाँ पर स्टे करवा सकते हैं, हम उसको जाने नहीं देंगे। और इसके हवाले से उनका कहना था कि अगर हमसे आपने कुछ लिखवाना भी है इसके मुतल्लिक तो हम लिख के भी देने के तैयार हैं कि हम तीफ़ी भट्ट को इतने अरसे तक पाकिस्तान वापस नहीं जाने देंगे। तो ये मामला जो थे, और बल्कि ये भी उम्मीद दिलाई गई थी उनको कि मैं भी हो सकता है कि इस दौरान हम तीफ़ी भट्ट की बेल भी करवा लें, वो ज़मानत पर बाहर भी आ जाएं, ये भी उनको कहा गया था। तो तीफ़ी भट्ट की वापसी के हवाले से
जो मामला थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए, किस तरह से गोल्डन वीज़ा कैंसिल किया गया आउट ऑफ द वे, कोर्ट का प्रोसेस जो है उसको बाईपास करके इंटरपोल के सुपुर्द किया गया, वापस पाकिस्तान भिजवाया गया, वहाँ पर किस तरह से तीफ़ी भट्ट को रखा गया, जेल कब भिजवाया गया, जेल में क्या कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की। अच्छा, अब जो एक बात चल रही है, जो मामला सामने आए हैं वो इंतहाई कह लें कि ख़तरनाक सूरत हाल है, खौफनाक सूरत हाल है। वो मामला हैं इंटरपोल के हवाले से। एक शुनीद पाई जा रही है कि इंटरपोल को लेटर लिख दिया गया है तीफ़ी भट्ट की पुलिस मुकाबले में हलाकत के हवाले से। वो किसकी तरफ से लिखा गया है, किसी का नाम अभी तक सामने नहीं आया, किसी ने अभी तक इसको ऑन नहीं किया और ना ही किसी ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि इंटरपोल को लेटर लिखा गया है। इस हवाले से कुछ फैमिली मेम्बरान से भी मेरा रब्ता हुआ था, बात हुई थी, कोशिश की थी जानने की कि ये इंटरपोल का लेटर जो है, एक फैमिली मेंबर ने कहा कि मैंने भी सुना है कि कोई लेटर लिखा गया है, लेकिन इस चीज़ की अभी तस्दीक नहीं हुई कि किसकी तरफ से लिखा गया है और कब लिखा गया है। और मैंने कॉपी के लिए कहा था कि अगर मुझे कॉपी मिल जाए उसकी लेटर की जो लिखा गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने कहा कि इस चीज़ की प्रॉपर तस्दीक नहीं हो रही और ना ही किसी ऑफिशियल ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों इस लेटर के हवाले से क्या पता लगता है, आया कि लेटर लिखा गया है या नहीं लिखा गया। ये तो एक बात का इशू है कि लेटर गया है या नहीं गया, लेकिन इसके मुतल्लिक जो मेरी कुछ ऑफिशियल से बात हुई है, उनका ये कहना है कि अगर इंटरपोल को कोई लेटर लिखा गया है और लेटर भी जो है वो हेड ऑफिस जो उनका गालबन फ्रांस में है वहाँ पर लिखा जाए या लिखा गया है, तो और उन्होंने इसका सीरियस एक्शन लिया, इसको टेक ओवर किया उन्होंने तीफ़ी भट्ट के पुलिस मुकाबले के हवाले से, तो फिर ये है कि अच्छा, एक चीज़ आपको पहले मैं ये बताऊं कि मोहसिन बेग साहब ने अपने एक एजाज सैयद के साथ जो पॉडकास्ट किया था उन्होंने इस्लामाबाद में, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो इंटरपोल को लेटर लिख रहे हैं, केस तैयार कर रहे हैं। तो सिर्फ तीफ़ी भट्ट ही नहीं, मेरा ख्याल इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं उनके पास जो वो केस के साथ लगा कर और इंटरपोल को जो है उन्होंने देनी है। अब दी हैं या नहीं दी, इस चीज़ की तस्दीक नहीं है। तो इंटरपोल ने अगर इस केस को सीरियस लिया और कुछ इसकी इंक्वायरी हुई, तो फिर उसके बाद मामला जो है वो इंतहाई ख़तरनाक होंगे, खौफनाक होंगे, क्योंकि अब अगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर एग्रीमेंट ही कैंसिल हो गया, इंटरपोल ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, तो ये बड़ी नमोशी वाली बात है। लेकिन ऐसे मामलात कुछ नज़र आ नहीं रहे, कुछ ऐसे मामलात अपना सामने आ भी नहीं सकते, उन ऑफिशल्स का ये कहना है। लेकिन एक खदशा तो मौजूद है कि ऐसा भी हो सकता है। और सेकेंडरी जो मेरी डिस्कशन हुई है, उन्होंने कहा कि अगर इस केस को सीरियस लिया गया और इसकी इंक्वायरी हुई, तो आइंदा जो मुजरमान इश्तिहारी दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं, उन्हें पाकिस्तान के अगर हवाले किया गया तो उसके लिए बहुत ही सख्त शराइत जो हैं वो रखी जाएंगी और हर चीज़ के मुतल्लिक जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत से श्योरिटी ली जाएगी, इंश्योर किया जाएगा उन शराइत के मुतल्लिक। और ये अगर हुआ तो ये जो इश्तिहारी दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं, कत्लों के हैं, डकैत हैं, अगवा बराए तवान के मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए हैं, जिनके साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट है कि वहाँ से पाकिस्तान अपने मुलज़म जो हैं, जिनके रेड वारंट जारी हैं, वो वापस ला सकता है, तो उनके लिए ये जो है वो बड़ी खुशी की बात होगी, उनके लिए खुशखबरी होगी कि आने वाले दिनों में बहुत ही सख्त जो है ना वो मामलात इंटरपोल के साथ हो सकते हैं, इंटरपोल की सख्त शराइत सामने आ सकती हैं और मे बी ये भी एक चीज़ सामने आए या इस चीज़ को तय किया जाए कि यहाँ से जो भी मुलज़म लेकर जाया करेंगे उनकी जान की, उनकी ज़िंदगी की श्योरिटी देनी पड़ेगी कि कोई एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं होगी या मावराए अदालत कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा। तो इस हवाले से भी ज़मानत जो है फिर वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को ही देनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि इंटरपोल के हवाले से कुछ मामलात सामने आते हैं या नहीं आते, कुछ मामलात हुए हैं या नहीं हुए। तो ये
आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा। लेकिन मेरी एक दोस्त से बात हुई थी, एक साहब से, उनका ये कहना है कि केस इंटरपोल को भिजवाने के लिए एक जगह पर तैयार भी है और कुछ हाई ऑफिशियल्स जो हैं इंटरपोल के, या कह लें कि टॉप के जो हैं वहाँ पर अफसर, उनके साथ कुछ मीटिंग शीटिंग का टाइम जो है वो भी लिया गया है। और उस मीटिंग में अगर वो तय हो गई मीटिंग और वो मुलाकात हो गई तो उस ऑफिशियल्स जो ऑफिशियल्स हैं उनके सामने ये केस रखा जाएगा और तमाम तर हकीकत इस हवाले से जो है वो बयान की जाएगी। आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या बनता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।